ये ज़रूरी बात जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो अपने टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है जी। जो स्मार्ट बिजनेसेस हैं वो यही करते हैं कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं लॉयल हाई वैल्यू कस्टमर्स को। और जो लोग क्या कहना चाहिए, प्राइस हॉपर्स होते हैं, जो कीमतें चेक करते रहते हैं एक दुकान से कीमत अदा करके फिर अगली दुकान पे जिन्होंने जाके पूछना होता है उसी की नदी बेच रहे हो। वो ज़ाहिर है फिर ये लॉयल्टी और जो है ना उस इन मामलात में उनके लिए ये मामलात उतने आम नहीं होते। तो और आप और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हाँ, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है और वो आपसे क्या चाहते हैं। और फिर ज़ाहिर है उन्हें आप मज़ीद कैसे खुश कर सकते हैं और उन्हें फिर ज़ाहिर है रिटेन रख सकते हैं अपने साथ कि वो ज़ाहिर है बार बार बाजार में नई दुकानें और रकीबे रूसिया नए नए जो है ना वो ऑफर्स दे रहा है। लेकिन वो घूम फिर के ना वो जो परवीन शाकिर ने कहा ना कि वो वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। हाँ जी। यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। तो वो जो हर जाई तो नहीं, हम ज़ाहिर है से वो शायराना तमसील है कि हमारा कस्टमर पूरा बाजार घूम के एंड में हमारे पास ही है। तो ये सर हमारा बेसिकली मकसद है, हमारी कोशिश है। और यही ज़ाहिर है ये जो एग्जांपल्स हैं वो इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं कि ये जो सुपर कंज्यूमर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी का 10% होते हैं। वो मुझे लग रहा है कोई 80-20 का रूल ही कोई लग रहा है। तो और वो 30 to 70% सेल्स हैं वो इन 10% की वजह से आती हैं। तो फिर साबित हुआ कि ये हाई वैल्यू कस्टमर्स ए सुपर कंज्यूमर्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी इनको पहचानना ढूंढना। और हमें रिकंसिडर करना चाहिए लॉयल्टी क्लेम्स को। तो ये जो क्लेम्स हैं ये क्लेम है और ये फाइंडिंग है। ठीक है जी। कि लॉयल्टी ये मफरूज़े हैं कि लॉयल कस्टमर्स कॉस्ट लेस टू सर्व। ठीक है जी, ये गल्लां ही बनियां हुई ने। जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो जाहिर है उन्हें पता होता है कि जो हाई वॉल्यूम कस्टमर्स हैं उन्हें पता होता है कि यार मैं मुझे पता है मैं आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस देता हूँ। और क्लेम भी कि लॉयल कंज्यूमर्स पे मोर देन अदर कंज्यूमर्स। एक्सपीरियंस जो कंज्यूमर होगा वो ये चाहेगा, ये समझेगा कि वो कम कीमत डिजर्व करता है। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं आपको ज़्यादा बिजनेस देता हूँ। और जो लॉयल कस्टमर्स हैं उन ये सब समझा जाता है कि जो है अ, वो सिर्फ हमारी कई बात पे यकीन कर लेगा। तो जो है ना फंडिंग्स कुछ और कह रही है। तो ये जो लॉयल्टी है अ, या कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्लेम्स उनको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि लॉयल्टी एक मिथ है। ठीक है जी, सारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं होती और जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट लोग हैं। और लॉयल्टी का ये लॉयल्टी एक पैराडॉक्स है कि जाहिर है आ, कि ये सारे जो लॉयल्स हैं वो लुक्रेटिव नहीं है और जाहिर है वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है। सारे के सारे तो एक पैराडॉक्स है कि लॉयल्टी और फिर प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान एक चैलेंज है हर बिजनेस के लिए। तो ये ज़रा इसको इस सवाल का जवाब ढूंढना। और इसका हतमी जवाब तो नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई वक्ती तौर पर आपके पास जवाब ज़रूर होगा। तो आपको तय करना है हर बिजनेस को तय करना है कि कौन लोग लॉयल हैं और कौन कौन लोग प्रॉफिटेबल भी हैं। तो लॉयल्टी और प्रॉफिटेबिलिटी को जो एक खास टाइम परचेज पीरियड में चेक करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि उन्होंने परचेजेस के दरमियान कितना वक्त
गुजारा, और फिर उनसे जो है ना प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ। तो रेवेन्यू जो है ना वो प्रॉफिट नहीं है कि लो मार्जिन लॉयलिस्ट कैन एक्चुअली ड्रेन योर रिसोर्सेज। तो ये सब देखने वाली बात है कि जो लोग बड़े लॉयलिस्ट हैं आपके लेकिन बड़ा कम मार्जिन देते हैं, वो ज़रा फिर चैलेंज है। तो कैटेगराइजेशन बड़ी ज़रूरी है। कुछ लोग ट्रू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं जी कि वो प्रॉफिटेबल और लॉयल हैं। तो ज़रा यहाँ जो है वो गुड वाला है मामला, तो यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है। बटरफ्लाइज तितलियों की मानिंद है, ठीक है, ये भी ठीक है और इनसे भी निस्बतन हमें मुनाफा होता है। जबकि नीचे जो है अब वो ब्रैंकल्स और स्ट्रेंजर्स हैं कि ये अनप्रॉफिटेबल है लेकिन बड़े लॉयल हैं, और स्ट्रेंजर्स जो हैं वो आ, सबसे कम है, ठीक है जी। वो ना लॉयल है ना वो प्रॉफिटेबल, ठीक है जी, इनमें तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ फिर जब ये कैटेगराइजेशन कोई भी बिजनेस करेगा कि कौन ट्रू फ्रेंड्स हैं, कौन बटरफ्लाइज हैं, कौन ब्रैंकल्स हैं, कौन स्ट्रेंजर्स हैं, तो ज़ाहिर है वो जैसा ट्रू फ्रेंड्स पे हम मैक्सिमम वो करेंगे इन्वेस्टमेंट वक्त की, रिसोर्सेज की, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स हैं इनसे हम बचेंगे कि यार इन्हें जल्दी नहीं पहचानने और इनसे जान छुड़ानी। तुसी खरीदना तो कुछ है नहीं, सिर्फ तुसी सानू पुछना कि ये चीज़ किन्ने दी है, ये चीज़ किन्ने दी है। तो क्रिएट मोर प्रमोटर्स एंड फ्यू डिट्रैक्टर्स। तो आपकी कंपनी के कुछ प्रमोटर्स होने चाहिए जो जहां बैठे हैं आपकी जो ना मदासराई करें आपकी कंपनी की, और डिट्रैक्टर्स है ना वो कम से कम हो, क्योंकि सारे के नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ये भी चैलेंज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जो है प्रमोटर्स क्रिएट किए जाएं और कम से कम डिट्रैक्टर्स हों। तो यहाँ नेट प्रमोटर स्कोर जो है ना उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रेटजीज एक अच्छा टूल है, वो भी उसका भी जिक्र यहाँ सामने टूल किट की फॉर्म में किया जा रहा है, और इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है कि ये जो है ना लॉयल हैं, ये डिसलॉयल है, ये अनप्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिट है। तो एक जाहिर है एक क्या कहना चाहिए, एक ग्राफ की फॉर्म में हम चारों खानों में हमने डिवाइड कर दिया। कुछ इस डोमेन के लोग हैं, कुछ इस डोमेन के हैं, तो हमें